अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा ऐसे ही बेहतरीन रखे और आप सब की सारी परेशानियाँ हल फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, आपका भाई आपके लिए एक और नई स्टोरी लेके आ चुका है। तो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। लेकिन दोस्तों, स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ज़रा कमज़ोर दिल हैं तो इस कहानी को सुबह सुन लीजिएगा, क्योंकि कहानी थोड़ी सी खौफनाक होने वाली है। तो अगर आपको अभी भी सुननी है, आप डर भी लग रहा है, कोई मसला नहीं, तो आप आयतल कुर्सी पढ़ें और अपने आसपास हिसार वगैरह बांध लें ताकि आपको डर ना लगे। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ बगैर टाइम वेस्ट। तो यारों, कहानी कुछ यूँ है कि दो कज़न हैं, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो भाई 15-15, 16-16 साल उम्र है, आसपास घर है, जवानी का दौर है। तो कहते हैं कि यार मोटरसाइकिल चला चला के हो गए बोर, तो अब क्या करना है कि गाड़ी चलानी है। ज़िद लग गई कि भाई अब गाड़ी चलानी है। तो दोनों अपने अब्बाओं के पास आए कि भाई गाड़ी चलानी है, चाबी दें। अब्बा ने बोला भाई तुम्हें चलानी आती नहीं है, तुम चलाओगे कैसे। तो अब्बा ने चलाना सिखा भी दी। तो अब्बा ने जब चलाना सिखा दी तो बोला चाबी। बोले नहीं, तुम्हें चाबी अभी नहीं मिलेगी, जब तुम दोनों 18 साल के हो जाओगे तब तुम सबको चाबी मिलेगी। तो बोला ठीक है यार, अब इतना इंतज़ार कर लिए तो 18 साल के भी हो जाएंगे। तो 17 साल, 18 साल, आखिर दोनों 18 साल के हो गए। तो अब अब्बा के पास आके चाबी, अब्बा ने चाबी दे दी। अब पहला दिन है, दोनों गाड़ी में बैठे हैं अकेले। अब सोच रहे हैं कि क्या करें। तो एक दोस्त कहता है कि यार क्या करें, दूसरा कहता है कि यार चलते हैं एक लॉन्ग ड्राइव पे। कहता है किधर। कहते हैं कोयटा चलते हैं यार, वहाँ पे मेरे अच्छी जगह है, वो बाजाओ बेहतरीन, मेरे दोस्त के वहाँ पे होटल भी हैं, तो वहाँ पे चलते हैं, मुझे काफ़ी सारा उस जगह पता है। कहते हैं वहाँ पे तो चले जाएं, लेकिन अपने घर वालों को कैसे मनाएंगे। कहते हैं यार चलो घर वालों को किसी तरीके से मना लेंगे। तो प्लान फाइनल हो गया कि यार चलते हैं कोयटा। घर वालों के पास आए, घर वालों का कि भाई हम जा रहे हैं इस्लामाबाद वगैरह, तो इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर वापस आ जाएंगे। आखिर घर वाले भी मान गए और दिन भी फाइनल हो गया कि भाई फ़लाँ दिन हमने निकलना है। लेकिन यार एक परेशानी आ रही थी। भाई वो क्या यार, वो ये परेशानी आ रही थी कि उन्होंने कहा कि हम 2 होंगे तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, एक और दोस्त भी होना चाहिए ताकि ज़्यादा मज़ा आए। तो उन्होंने ऐसा किया, एक और दोस्त को भी अपने साथ मिला लिया। अब 3 हो गए। तो वो दिन आया, टाइम हुआ सुबह 10 बजे। वो तीनों गाड़ी में बैठे, सामान वगैरह लोड किया और कोयटा के लिए निकल पड़े। तो शुरू के 2-3 घंटे तो वो वहाँ पे एंजॉय करते रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि यार किसी ढाबे वगैरह पे रुक के चाय पीते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, रुकना चाहिए बिल्कुल। तो रास्ते में एक बड़ी मशहूर जगह आती है, जैसा कि आप जानते होंगे, जिसका नाम है सखी सरवर। वहाँ पे वो एक ढाबे पे रुके, उन्होंने चाय वगैरह पी, उसके बाद वहाँ पे ज़रा सेल्फ़ी वगैरह ली। उसके बाद वहाँ से भी निकले, फिर रास्ते में फोर्ट मंटरू रुके, वहाँ पे उन्होंने नज़ारे वगैरह किए। तो नज़ारे करते करते उनको हो गई वहाँ पे शाम। तो अब जब शाम हो गई तो उसके दोस्त ने, जो कि सारे कोयटा वगैरह के रास्ते जानता था, जो उसका कज़न था, उसने कहा कि यार अब शाम हो गई है, इंशाल्लाह कल चलेंगे, आज यहीं पे रुक जाते हैं। उसने कहा क्यों भाई, अब जब कोयटा के लिए आएंगे तो कोयटा जा के ही रुकेंगे। लेकिन उसका कज़न, जो कि यहाँ पे सारे रास्ते से वाकिफ़ था, उसने एक बड़ी अजीब बात कह दी। उसने क्या कहा मालूम, उसने ये कहा कि भाई मैंने सुना हुआ है और बाज़ औक़ात मुझे महसूस भी हुआ है कि ये जो सारी जगह है ना, इस जगह पे कोई भूतिया कहानी होती है। उसने कहा भाई किस दौर में जी रहा है, खैर कर, कुछ भी नहीं होता, तो चल हमारे साथ। तो आखिर उसको ही मना लिया और वहाँ से दोबारा कोयटा के लिए निकल पड़े। तो थोड़ी देर बाद जो बची कुछ ही रोशनी थी आसमान में, वो भी गायब हो गई और आसमान बिल्कुल काला हो गया और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। और जो पहाड़ सुबह को शदीद खूबसूरत थे, वो इस वक्त शदीद हमें डरा रहे थे। तो हम सहम सहम के तीनों बैठे हुए थे और गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे। तो मेरे दोस्त ने कहा कि देखो, अगर तुम्हें यहाँ पे कोई भी मदद मांगते हुए नज़र आए, लड़का या लड़की जो भी हो, तुमने गाड़ी बिल्कुल नहीं रोकनी। तो मैंने कहा कि भाई मुझे डरा क्यों रहा है भाई ऐसे। उसने कहा मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, हकीकत बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ भी हो तुमने गाड़ी नहीं रोकनी, बिल्कुल गाड़ी भगा के रखनी है। मैंने उसको ओके किया और मैं गाड़ी चलाता रहा। फिर मैंने उसको मजाक में कहा कि यार मैं गूगल मैप लगा लूँ। तो उसने कहा कि भाई हमारी काबिलियत में तुम्हें शक है। तो मैंने कहा यार बता कि हम कोयटा कब पहुँचेंगे। उसने कहा भाई अभी तो देर है, लेकिन जब ऐसी जगह आए जहाँ से एक सड़क सीधी जा रही हो, एक राइट जा रही हो और एक लेफ़्ट जा रही हो, वहाँ पे तुमने देखना है कि ध्यान करना है कि बिल्कुल राइट ही होना है और कहीं भी नहीं जाना, वहाँ से फिर कोयटा करीब होता है। तो मैंने उसको ठीक कहा और फिर हम तकरीबन 1.5 से 2 घंटे गाड़ी चलाते रहे। तो उसके बाद मेरा पीछे जो दोस्त था वो सो रहा था और मेरा जो आगे कज़न बैठा हुआ था वो भी नींद में ही चला गया। अभी मेरा कज़न सोया ही था कि मेरे दिमाग में उसकी सारी बातें बार बार रिपीट हो रही थी
कि यार ये जगह ख़तरनाक है, यहाँ से हमको रात के टाइम नहीं जाना चाहिए। और बिल्कुल ऐसे ही था। आपको बताया चलूँ कि इस सड़क इतनी सुनसान थी कि यहाँ पे हमें काफ़ी देर तक कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। इसी टाइम ये भी होना था कि मेरी गाड़ी की लाइटों ने फ्लैक्चुएट करना शुरू कर दिया, यानी वो बार बार बंद हो रही थी, खुल रही थी, बंद हो रही थी, खुल रही थी। अब मैं शदीद परेशानी में बैठा था कि यार इस सुनसान सड़क में अगर मेरी गाड़ी की लाइटें बंद हो गई तो इस अंधेरे रास्ते में हम कैसे सफ़र करेंगे। और इस अंधेरे में इस लाइटों की वजह से मेरे से एक ऐसी गलती हो गई जो कि इस सफ़र की बल्कि इस ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो ये हुआ कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था, मेरे कज़न ने बताया था कि तुमने एक जगह आएगी वहाँ से राइट होना है। मैं राइट होने के बजाय वहाँ पे बिल्कुल सीधा चला गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरे कज़न ने तो मुझे कहा था कि हम यार 2-3 घंटे में कोयटा पहुँच जाएंगे, ये तो हमें 4 घंटे होने को आ गए, हम कहाँ जा रहे हैं। तो इस हड़बड़ी में मैंने अपने कज़न को उठाया, तो मेरा कज़न उठा तो मेरा पीछे वाला दोस्त भी उठ गया। तो दोनों ने पूछा कि भाई क्या हुआ है बताओ। तो उसने कहा कि यार देखो हम कहाँ जा रहे हैं, तुम्हें रास्ता समझ आ रहा है। तो उसने कहा कि यार यहाँ पे सारे रास्ते तकरीबन एक ही जैसे हैं और रात का वक्त है, तुम्हारी गाड़ी की लाइटें भी ठीक से काम नहीं कर रही, तो अभी तुम चलो अभी ड्राइव करो। तो मैंने ये सुन के ड्राइव किया आगे। तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमने देखा कि दूर से कुछ रोशनियाँ नज़र आ रही हैं छोटी छोटी। तो मेरे कज़न ने मुझे कहा कि यार चलो उन रोशनियों की तरफ चलो। तो पता नहीं वो कैसी रोशनियाँ थी, हमें वहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम लग गया। तो जब हम रोशनियों के करीब पहुँचे तो मालूम हमने क्या देखा। ख़वातीनो हज़रात आपकी तवज्जो चाहूँगा, हमने देखा कि एक बीच में आग जल रही है, कुछ लकड़ियों से आग जल रही है और उसके चारों इर्द गिर्द कोई लंबे कद वाले कोई बैठे हैं। और वहाँ फ़ौरन मेरे कज़न ने मेरे मुंह पे हाथ रखा, उसने कहा फ़ौरन गाड़ी बंद कर दो और कुछ नहीं बोलना, चुप होकर बैठ जाओ। तो हमने फ़ौरन गाड़ी बंद कर दी। मेरा पीछे जो दोस्त बैठा था वो शदीद डर में आ गया और ऊंचा ऊंचा सांस लेने लग गया। तो वो जो लोग बैठे थे आपस में, उन्होंने हमारी तरफ मुड़ के देखा। जैसे ही मुड़ के देखा तो ये देख के मानो मेरी रूह ही निकल गई हो मेरे जिस्म से। मैंने देखा कि उनकी आंखें शदीद गोले की तरह चमक रही थी और पता नहीं वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं थे। और वो बैठे हुए थे और उनका कद इतना था जैसे कि एक इंसान का खड़े हुए होता है, यानी वो बहुत लंबी कोई मखलूक थी। और उन्होंने हमारी तरफ ऐसे देखा कि कुछ हुआ ही नहीं और दोबारा अपनी जगह पे आग की तरफ देखा और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। पता नहीं वो क्या पढ़ रहे थे, ये हमारी समझ में तो बिल्कुल नहीं आया, लेकिन वो जो भी पढ़ रहे थे वो हमारे कानों में शदीद चुभ रहा था। और 15 से 20 मिनट उन्होंने अपना ये अमल किया और हम इस वक्त शदीद डरे हुए थे और बार बार आयतुल कुर्सी पढ़ते जा रहे थे, आयतुल कुर्सी पढ़ते जा रहे थे। तो 15-20 मिनट बाद वो खड़े हुए तो जैसे कि हमारा दिल हमारे मुंह में आ गया। शदीद हम डर गए, खौफ में आ गए, क्योंकि जब वो खड़े हुए तो उनका कद इतना था कि आपकी सोच भी नहीं है। वो खड़े हुए, उन्होंने वो आग बुझाई और वो आगे की तरफ चलने लग गए और वो इतना आगे चले गए कि हमारी नज़रों से ओझल हो गए। अब जब वो हमारी नज़रों से ओझल हुए तो मेरे कज़न ने मुझे कहा कि गाड़ी मोड़ो पीछे की तरफ और भगाओ यहाँ से। तो मैंने गाड़ी मोड़ी, स्टार्ट की और वहाँ से भगाना शुरू कर दी। तो जैसे ही हम थोड़ा सा आगे गए तो हमने साइड मिरर से मालूम क्या देखा। ख़वातीनो हज़रात आपकी तवज्जो चाहूँगा, हमने देखा कि वही लोग हमारे पीछे खड़े हैं और हमें घूर रहे हैं। मैंने गाड़ी और तेज़ की और भगाते भगाते आखिर हम उस जगह पे पहुंच गए जहां से मैंने गलत टर्न लिया था। तो वहां से हमने सही टर्न लिया और आखिरकार हम कोयटा सही सलामत पहुंच गए। जब हम कोयटा पहुंचे फिर मैंने अपने कज़न से पूछा कि यार ये हमारे साथ क्या हुआ है। उसने कहा कि मैं तुम्हें कहा नहीं था, मैं तुम्हें कहा था ना कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए तुम्हें कहा था कि रात के टाइम यहाँ से ना चलो। लेकिन मैंने इन मखलूक़ात के बारे में सुन रखा है कि अगर ये आपको नज़र आए तो आपने वहाँ पे इनको कुछ भी नहीं कहना और वहाँ पे बिल्कुल रुक जाना है। इसलिए मैं तुम्हें कहा था कि वहाँ पे गाड़ी रोक दो। और देखा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद की वजह से हम वहाँ से इस वक्त हम सही सलामत आए हैं और हम इस वक्त कोयटा भेजे हैं। तो उस सफ़र के बाद हमने रात के सफ़र से बिल्कुल बायकॉट कर दिया। ठीक है, ये थी मेरी आज की कहानी। तो नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।